नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। आप देख रहे हैं बिज तक। मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी जी। आज हम बात करेंगे तेल के भाव पर। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 4 दिन से स्थिर बने हुए हैं, लेकिन ये कब तक स्थिर बने रहेंगे, इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में ये दाम कब तक स्थिर बने रहते हैं। सर, पहला सवाल यही है कि तेल के दाम कब तक इस स्थिति में बने रह सकते हैं या और बढ़ने की उम्मीद है? सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में है, क्योंकि 4 दिन से राहत है। नहीं तो सुबह जब आपकी नींद खुलती थी तब तक आपके पास ये मैसेज आ चुका होता था कि पेट्रोल डीजल की कीमत 25 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे बढ़ गई। और 16 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। फरवरी में 16 बार कीमतें बढ़ चुकी हैं। और उसके बाद LPG की कीमत बढ़ती थी। पिछले 4 दिन से राहत थी इस बात को लेकर कि शायद कीमतें नहीं बढ़ेंगी, बल्कि इस बीच में ये भी चर्चा होने लगी थी कि सरकार टैक्स कम करेगी। और ये सब कुछ इस उम्मीद पर से आ रहा था। जो नहीं भी समझ पा रहे थे उनको लग रहा था कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, पर किस्मत उतनी अच्छी है नहीं रोहित। पिछले 4 दिन से 5 दिन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही थी। जब कीमतें बढ़ना भारत में शुरू हुई थी, उससे पहले तक ब्रेंट, जहाँ से भारत का जो बेंचमार्क क्रूड है जो भारत खरीदता है, ब्रेंट के साथ 1-2 और ऑयल मिक्स करके जो भारत की बास्केट बनती है, उस बास्केट की कीमत 67 से 68 डॉलर पर बैरल के आसपास थी। वो घट के 62 पर आ गई थी। बहुत सारे लोग देश में ये उम्मीद कर रहे थे कि अब तो 62 आ गई है, अब यहाँ से अगर सरकार टैक्स ना बढ़ाए तो कीमतें घटना शुरू होंगी। पर ये खुशी उतनी स्थायी साबित हुई नहीं है। आज अभी जब हम इसे आपसे बात कर रहे हैं, उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ओपेक है, जो कार्टेल है, जो कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देश हैं, उन्होंने उत्पादन में कटौती को अगले महीने तक जारी रखने का फैसला किया है। और ये संकेत आने लगे थे। इसलिए सुबह तक, मतलब आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह तक इस बात की संभावना थी कि शायद आज के बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कुछ और नीचे जाएंगी। 62 से 61 तक एक बार चला गया था, 60 तक जाएंगी। लेकिन अब फ्यूचर से जो ट्रेंड आ रहे हैं वो वापस फिर बढ़ने के ट्रेंड हैं, क्योंकि अब उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी बाजार में तेल की सप्लाई उतनी ही रहेगी, और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें आने वाले समय में बढ़ेंगी। कच्चे तेल के बाजार का जो अंदरूनी सूचकांक है, जो कच्चे तेल के भावों को बताता है, जो 2 दुनिया के बड़े कच्चे तेल के मार्केट हैं, WTI जो अमेरिकन टेक्सास है, और ब्रेंट जो जहाँ से भारत और यूरोप के बाकी देश खरीदते हैं, दोनों जगह अब फिर कीमतों पर में बढ़ोतरी की संभावना बनती दिखाई देने लगी है। तो एक तो ये कि कच्चे तेल के उत्पादन में जिस कटौती को खत्म किए जाने और बढ़ोतरी की संभावना थी, ओपेक ने फिलहाल अभी तक की सूचना के मुताबिक उससे इनकार करके उसे बढ़ाने की बात कही। दूसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे वैक्सीन फैलती जा रही है, पूरे दुनिया में लोगों को वैक्सीन मिलती चली जा रही है, खासतौर से अमेरिका और यूरोप में, कारोबारी गतिविधियां अपनी सामान्य परिस्थितियों पर आने की कोशिश कर रही हैं, और इसलिए डिमांड वापस जनरेट होना शुरू हो रही है। तो हमें कमोडिटीज़ के पूरे बास्केट में, केवल क्रूड ही नहीं, कॉपर, स्टील, सारे बास्केट्स में जो मंदी के समय गिरावट की स्थिति में थी, उनमें सब में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही। तो अगर आप अर्थव्यवस्था में रिकवरी के प्रति उत्साहित होना चाहते हैं तो इस खबर से उत्साहित हो लीजिए, लेकिन इसके पीछे छिपी खबर यह है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट की जो संभावना बनती दिख रही थी पिछले 4-5 दिन में, वो आज थोड़ा लड़खड़ा गई है ओपेक के फैसले से, जो संकेत हमें अभी मिल रहे हैं। सर, पर ये ब्रेंट क्रूड का भाव इस कदर बढ़ क्यों रहा था? क्या कोरोना इसकी एक वजह है या और भी कोई कारण हो सकते हैं? ब्रेंट क्रूड का भाव उतना नहीं बढ़ा जितना हमको लगता है। अगर आप भारत के से कंपेयर करें ना रोहित, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि एग्जैक्टली हम भारत में कच्चे तेल की जो पेट्रोल डीजल की कीमत दे रहे हैं, उससे सस्ता तो दुनिया में कच्चा तेल है। और कच्चे तेल से भी अकेले आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलता, और 50 चीज़ें भी रिफाइनरी बनाती है, उसके बाद उसका एक प्रोडक्ट है पेट्रोल डीजल। तो जब ब्रेंट 62-65 के आसपास था, तब हम 100 रुपये दे रहे थे। और वो कीमतें इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि कीमतों में क्रमशः धीमे धीमे बढ़ोतरी हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कर रहा हूँ मैं। भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से कहीं कोई रिश्ता नहीं है। उसकी वजह यह कि भारत दुनिया में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है, और अगर हम ये माने कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से उसका सीधा रिश्ता था, तो अप्रैल मई में जब ब्रेंट क्रूड की कीमत 19-20
डॉलर पर बैरल तक टूट गई थी कोविड के लॉकडाउन के दौरान, तब भी हमारे यहाँ कोई तेल 35-40 रुपये लीटर नहीं मिलने लगा था। तो वो रिश्ता कहीं से, वो रिश्ता हमें केवल जब कीमतें बढ़ती हैं तब बताया जाता है, कीमतें घटती हैं तब सरकारें में वो रिश्ता नहीं बताती। तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह, नितांत व्यवहारिक वजह है टैक्सेशन। पर क्रूड की तरफ लौटें। क्रूड में जो बढ़ोतरी शुरू हुई वो जैसे जैसे कोविड के अनलॉक होना शुरू हुए, जैसे जैसे कोविड का असर खत्म कम हुआ, अर्थव्यवस्थाएं खुलना शुरू हुई, वहाँ से डिमांड जनरेट होने की संभावनाएं बनने लगी। और जितने भी कमोडिटी के बाजार हैं रोहित, वो सब फ्यूचर्स पर काम करते हैं, वो भविष्य के हिसाब से देखते हैं कि आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद क्या परिस्थिति होगी। तो ये बढ़ोतरी का रुख हमने धीमे धीमे अगस्त से आना शुरू देखा था। अच्छा, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उत्पादकों को बहुत नुकसान हो चुका था कोविड के दौरान रिफाइनरीज बंद होने की नौबत आ गई थी, अमेरिका में तो काफ़ी स्थिति खराब थी। तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे उन्होंने प्रोडक्शन में कट कर दिया, कट की जब डिमांड नहीं थी बाजार में। मान लीजिए अगर बाजार में 100 बैरल की डिमांड है और उत्पादन 200 बैरल हो रहा है, तो उन्होंने उसको घटाकर 100 बैरल कर दिया। अब क्या हुआ कि जब वापस डिमांड आना शुरू हुई तो उन्होंने उत्पादन बढ़ोतरी से रोक दिया, क्योंकि उनको अपने नुकसान रिकवर करने होते हैं, जो हर कमर्शियल बिजनेस में होता है। तो अब हम यहाँ खड़े हुए हैं जहाँ उत्पादन में कटौती लागू है, उसे बढ़ोतरी की तरफ नहीं लाया जा रहा है, और धीमे धीमे बाजार में डिमांड आना शुरू हुई है। और इसलिए जो संभावनाएं हैं जो जिस तरीके के आकलन आ रहे हैं वो $70, $75, बल्कि कुछ बहुत उत्साही लोग हैं जो $90 और $100 पर बैरल तक के आकलन दे रहे हैं क्रूड में। हालांकि इस स्तर तक जाने की संभावना नहीं दिखाई देती, लेकिन हम अगर अभी की स्थिति देखें ना तो 67 तो था ही जी, 67 तो छू आया क्रूड। अब अगर ये वापस अगले 15 दिन अगर ये कटौती कंटिन्यू रहती है तो क्रूड को 67, 68, 69, 70 पहुंचने में समय नहीं लगेगा। और अगर वहां पहुंचता है तो फिर आपका जो ऑब्वियस सवाल होगा ये होगा कि भारत में क्या होगा। यानी एक तरीके से इस समय अगर प्रोडक्शन उसको बढ़ा दिया जाए तो शायद दाम को वापस स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई गारंटी नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद भी क्या सरकार टैक्स घटाएगी? हाँ भाई, हमारे यहाँ क्रूड की कीमतें, क्रूड जब रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था तब भी कीमतें इतनी नहीं थी जी, नहीं थी। जब क्रूड ने अपना $100 का रिकॉर्ड भी छुआ था तब इतनी कीमतें नहीं थी भारत में जितनी इस समय। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आधा हिस्सा लागत का है, आधा हिस्सा टैक्स का है। तो अगर हमें पेट्रोल डीजल की महंगाई कम करनी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, इससे नितांत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अलग करके भी देखें, अगर हमें उसे कम करना होगा तो सरकार को लोगों पर दया करनी होगी, सरकार को टैक्स कम करना पड़ेगा पेट्रोल डीजल के ऊपर, तब जाकर कीमतें कम होंगी। आज जब हम चाहे वो 60 पर हो या 70 पर, हाँ 70 पर होगा तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से फिर हमारे ऊपर और बोझ ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा। तो ये बड़ी चिंता है, इस पर सरकार के भीतर भी काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुख नहीं है, बढ़ोतरी का रुख बना हुआ है। मतलब केंद्र और राज्य को अपने एक्साइज और वैट पे अगर थोड़ा कटौती करें तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में कि शायद कुछ कम हो जाए। वही एक विकल्प है, इसके अलावा इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उस वैसा करना उनके लिए कितना आसान होगा इस समय, जबकि उनके पास राजस्व नहीं है, घाटे हैं, रिकॉर्ड बारोइंग करने जा रही है सरकार। तो निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी है, सरकार धर्मेंद्र प्रधान तो हाउस में कह चुके हैं तेल मंत्री कि हम टैक्स घटाने की स्थिति में नहीं है। तो इन्हें ये अगर ये उम्मीद है, हाँ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बने, पेट्रोल डीजल की क्रूड के उत्पादन में बढ़ोतरी हो, लेकिन फिर भी कीमतों में बढ़ोतरी रुक जाएगी। कमी शायद तब हमें स्थायी तौर पर दिखाई देगी जब टैक्स कम होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर कोई कमी दिखाई भी देती ना रोहित आने वाले समय में 25 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे की, तो ये नहीं भूलना कि पिछले साल भर में 20 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, एक साल में 20 रुपये कीमत बढ़ी है पेट्रोल की। जी, तो सर हम क्या पेट्रोल डीजल के दाम में जो ये कमी की हम सोच रहे हैं, उससे भारत में जो महंगाई पे अब जो असर पड़ रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उस पर सरकार को, उसके ऊपर क्या सरकार को रुख करना चाहिए? महंगाई का अगर आंकड़ा देखोगे ना आप, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा आपकी जेब में तो पैसे नहीं और महंगाई तो 3%, 4% नज़र आ रही है। और यही मंदी के दौर में हमेशा आंकड़ों के साथ ये भ्रम होता है कि आप जो महसूस कर रहे होते हैं आंकड़े उससे बिल्कुल उल्टा दिखाते हैं। उसकी वजह है कि अगर महंगाई के आंकड़े की तरफ से आप देखो तो CPI इन्फ्लेशन नीचे है, 4% के आसपास है, WPI और कम है। उसकी वजह है कि बेस इफेक्ट है। पिछले साल कीमतें ऊंची थी क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज थी, तो इसलिए इस समय की महंगाई आपको नीचे दिखाई दे रही, आने वाले महीनों में और नीचे दिखाई दे सकती है सरकार के आंकड़ों में। और सरकार और रिजर्व बैंक उससे खुश हो सकते हैं कि उनका महंगाई का लक्ष्य पूरा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से महंगाई का जो पूरा ढांचा है उस ढांचे में अगर आप
फूड प्राइसेस को निकाल दें तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की महंगाई है वो रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ी है। उसके साथ और भी जो सर्विसेज हैं हेल्थ और एजुकेशन, उनकी महंगाई बढ़ी हुई है। तो अभी जो पेट्रोल प्राइसेस की बढ़ोतरी है आंकड़ों के हिसाब से वो महंगाई में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी जेब पे तो रिफ्लेक्ट कर ही रही है ना। है ट्रक के रेंटल्स पे तो रिफ्लेक्ट कर रही है, जहाँ 10 से 14% तक ट्रक के रेंटल बढ़ गए सिर्फ एक महीने में डीजल के कारण। सब्जियों और पेरिशेबल के लिए ट्रक के भाड़े तो 15 से 25% तक बढ़ गए। तो वो कॉस्ट में तो रिफ्लेक्ट कर रही है, चाहे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफ्लेक्ट कर रही हो, चाहे कॉस्ट ऑफ कैरिज में रिफ्लेक्ट कर रही हो, चाहे कॉस्ट ऑफ लिविंग में रिफ्लेक्ट कर रही हो। महंगाई के आंकड़े में चूंकि एक सांख्यिकीय व्यवस्था है जिस हिसाब से उसमें बेस इफेक्ट है, तो उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। लेकिन महंगाई लेकिन इससे सरकार भी ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं है, सरकार को मालूम है कि महंगाई बड़ा दबाव बना रही है। और अगर सरकार को नहीं पता है तो कम से कम बॉन्ड बाजार को तो पता ही है, जिसने जनवरी फरवरी में सरकार के बॉन्ड इशू में पैसा लगाने से ही मना कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा है कि महंगाई बढ़ने वाली और सरकार जितना ब्याज दे रही है उतना ब्याज पे वो कर्ज नहीं दे सकता। तो महंगाई एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में बनेगी, क्योंकि कीमतें जिस लेवल तक बढ़ चुकी हैं उसकी कॉस्ट तो पास ऑन की जा रही है। समीरा, वो आखिरी सवाल है कि क्या सरकार टैक्स को हटाएगी और क्या इसे जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है या लाया जाएगा? पहले हम दूसरा हिस्सा ले लेते हैं जीएसटी के दायरे में लाने का। इस पर लगातार जब से जीएसटी आया है बहस लगातार चल रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। और जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार की तरफ से बचाव के लिए कहा जाता है कि काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस, हम इसको जीएसटी के दायरे में लाएंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये करने के लिए सरकार को लगभग पूरे जीएसटी का या तो ढांचा बदलना पड़ेगा या राज्य सरकारों को एक बहुत बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में या तो अब एक नई स्लैब बनाई है पेट्रोल डीजल के लिए, और अगर जीएसटी की सबसे ऊंची स्लैब में लाएंगे तो टैक्स तो इतना ज़्यादा है एक्साइज और वैट को मिला के कि उसका नुकसान जीएसटी के दायरे में लाने का जो नुकसान होगा उसे कौन भरेगा? केंद्र सरकार तो अभी टैक्स घटाने की स्थिति में नहीं है, इसके ऊपर राज्य सरकारें तो टैक्स घटाने की स्थिति में नहीं है। चुनाव के अलावा और कोई संभावना नहीं होती जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स घटाया जाए, क्योंकि चुनाव ही एक राहत होती है लोगों के लिए बढ़ती कीमतों में पेट्रोल डीजल की। जीएसटी के दायरे में लाना इसलिए आसान नहीं है, सिर्फ इसलिए आसान नहीं है कि जीएसटी के दायरे में लाकर रोहित उस पर टैक्स की रेट घटानी पड़ेगी या जीएसटी की जो सबसे ऊंची दर है उसके दायरे में लाना पड़ेगा जो 28% है उसके उस दायरे में भी लाएंगे तो बहुत बड़ी कटौती करनी पड़ेगी इस समय टैक्स की। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमारे लिए समझना जरूरी है कि जीएसटी जिन चीज़ों पर लग रहा है उन पर इस्तेमाल करने वालों को इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है, उनकी लागत का हिस्सा होता है। अगर स्टील की कार बनाने वाली कंपनी स्टील खरीदती है तो वो जो स्टील पर टैक्स पे करती है स्टील खरीदने पर, उसे वो जब अपनी कार पर टैक्स पे करती तो उससे काट लेती है। जीएसटी के दायरे में क्या पेट्रोल डीजल को इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत लाया जाएगा या उससे रहित लाया जाएगा? और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित लाया जाता है तो सरकारों के पास कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि हम बिजनेस की कॉस्ट का तो सबसे बड़ा हिस्सा ईंधन है, फ्यूल है। मान लीजिए एक कंपनी है वो अपने यहाँ पूरे साल भर फ्यूल के ऊपर जितना पैसा खर्च करती है उस पर जो टैक्स पे करती उस टैक्स को वो अपने प्रोडक्ट में जोड़ती है, उसकी लागत को, क्या उसे रिफंड मिलेगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए जीएसटी वाली चर्चा इतनी आसान नहीं है और सरकारें केवल उसे चर्चा के लिए छोड़ देना चाहती हैं। लाने से पहले एक तो टैक्स का रेट तय करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और दूसरा तय करना पड़ेगा कि इस पर क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉस्ट का हिस्सा है। ये चीज़ समझना जरूरी। अब टैक्स घटाने की बात पे आते हैं जो आखिरी सवाल है। जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी का ट्रेंड हमारे पास है, जैसा हमने ओपेक देशों के फैसले के संकेत हमें मिले हैं, और जिस हिसाब से जो ग्लोबल मार्केट इशारा कर रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती चली जानी हैं, टैक्स घटाए बिना भी अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं। 100 रुपये के आस तक कीमतें पहुँच चुकी हैं, और मान लीजिए 70 हो गया, 72 हो गया क्रूड, तो क्या हम 150 रुपये पे करेंगे 109। तो सरकार अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि राज्य और केंद्र सरकारें बैठें, अपने खर्चे सीमित करें और उस पर टैक्स घटाएं, नहीं तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होंगी क्रूड ऑयल के प्राइसेस घटने तक। और क्रूड ऑयल के प्राइस घटने की तो अभी कोई सूरत दिख नहीं रही, तो टैक्स कम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हाँ, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप तेल कंपनियों से कहिए कि वो घाटे को बर्दाश्त करें और यहाँ तक रहें, और बाद में फिर वो तेल कंपनियों का वही पुराना तरीका है कि पहले तेल कंपनियाँ घाटा उठाती थी डी कंट्रोल से पहले, फिर सरकार उनको सब्सिडी देती थी या उनको बॉन्ड देती थी, वो जो पुराना तरीका उस तरीके पर लाया जाए। लेकिन उस परिस्थिति में भी टैक्स कम किए बिना काम नहीं चलेगा। हमारी आज की चर्चा से यही निकल कर आता है, जैसा सर भी कह रहे हैं, कि टैक्स को घटाना ही एकमात्र विकल्प इस समय सरकार के पास है। अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, कब तक इस टैक्स को घटाया जाता है, ये देखना होगा।
बिस्तक देखने के लिए धन्यवाद।